सबसे बदतर है कि नहीं है। तो अब हमारा पेशा ज़्यादातर क्या है, मछली मारना। तो हमारे भाई सभी मछली ही मारते हैं और स्थिति बहुत ही खतरनाक है। तो हम ये चाहते हैं, आपसे अपेक्षा रखते हैं कि जो हमारा संगठन है उसके साथ हमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमको माझी सरकार ने माना। आपने माझी का शायद सुना होगा, है ना। कुछ लोग आपके हमारे बीच में से आपके तो नहीं है, दो चार लोग हैं माझी से जो नौकरी कर रहे होंगे, बन गया होगा। इसे निकाला साहब एक कौन है? हाँ, यहाँ पे तो एक भी नहीं है, चूंकि मैं देख ही रहा हूँ। तो हम ये जो समस्या है माझी समस्या, क्योंकि सरकार ने ही हमको सन 1950 से लेकर के आज तक जो परिभाषा दी गई है माझी की, उसमें मल्लाह, केवट, भोई और ढीमर, अपन ढीमर कहलाते हैं। यहाँ तो पूरे क्षेत्र में ढीमर ही कहलाते हैं। अब रखवार लिखने लगे वो एक अलग चीज है ना। जैसे मल्लाह है उधर सतना में, तो केवट लिखने लगे, है ना। तो ये जो अच्छा नाम उनको लगा वो लिखने लगे, फिर एक परंपरा चल गई। समस्या बहुत ही गंभीर। हमारा नदी किनारे ही पड़ा रह जाएगा, तालाबों में पड़ा रह जाएगा। उस आधार पर ट्राइबल की श्रेणी में 1950 में उन्होंने जनजाति के आरक्षण पर केवट और मल्लाह, भोई, ढीबर को रखा गया। लेकिन साथियों, हमारा दुर्भाग्य है कि 70 साल यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही। ताजुब करो, और वो सरकार में हमारे यहाँ का ही विधायक और मंत्री और तंत्री सब थे, लेकिन 1950 में केवट, मल्लाह, भोई, ढीबर पर नजर न डालते हुए आज तक वो माझी का सर्टिफिकेट हमको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसी तरह आज के डेट में जो हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी आज 15 साल से शासन कर रही है, आप यूट्यूब में देखिए, तमाम संजय निषाद लड़ाई लड़ रहा है, यहाँ भी लड़ रहे हैं। ये हमारा समाज नाव जाल मछली पालने का काम कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर, कोई बनिया, कोई तेली, कोई गाहिर, कोई जलगिया, कोई नहीं किया। और सदियों हमारा ये वाहन सब दिन रहा नदी के किनारे रहने वाले का। यही समाज हमारा नदी की इस पार आने का सबसे पहला मार्ग। विश्व के सबसे बड़े बुद्धिमान परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। जब देश आज़ाद हुआ, कलकत्ता से चुनाव लड़ करके वो भारत के पार्लियामेंट में पहुंचे और वो बनाए गए कानून मंत्री। कानून मंत्री बनाकर जब बने, उनको लगा, उन्होंने जब सत्याग्रह हुआ 1932 में पानी पीने तक का आंदोलन किया। तमाम इस देश में जो इन दबे कुचले लोगों को, शोषित वंचित परिवार के लोगों को, SC ST OBC के लोगों को, उनके मन में आया कि अगर देश आज़ाद हो गया, लेकिन अगर अंतिम छोड़ के हमारे समाज के लोगों को हक और अधिकार नहीं मिले। हमको बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि हम समय से अपने गंतव्य भी पहुँचे। तो हम अपने प्रेरकों से कहेंगे कि शॉर्ट में ही बात रखेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर मन में, आपके मन में है कि हमें इस संगठन से जुड़ना चाहिए, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, तो हम कोई दबाव नहीं डालते किसी के ऊपर। स्वेच्छा, इसमें भी लिखा है स्वेच्छा। उसके लिए एक इसकी सदस्यता के लिए एक नियम बना है कि आप इसके सदस्य कैसे बनेंगे। इसके सदस्य बनने के लिए मात्र आपको साल में 100 रुपये संगठन को देना है। और वो भी कैसा रहेगा, जैसे ही आप देंगे तो उसका आप इसके नंबर आपका अलर्ट हो जाएगा, आपके मोबाइल फ़ोन में वो आएगा भी कि मैं संगठन का मेरा नंबर ये है। तो इस प्रकार से ये वैधानिक हर जगह, अभी यहाँ हमारी 4-5 रसीदें बनी हुई हैं, दी गई हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारा महासदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें हम ये चाह रहे हैं कि हर घर से पति और पत्नी 2 सदस्य, इस तरह का एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जो सदस्य बनेगा वो इस प्रकार का उसका सर्टिफिकेट रहेगा, उसे वो फ्रेम कराएगा और अपने घरों में लगाएगा। इसमें बढ़िया विधिवत लिखा है, सदस्यता प्रमाण पत्र ये है बिन क्षेत्र माझी समाज महासंघ। तो जो हम चाहेंगे कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति ग्राम अध्यक्ष बने, क्योंकि हमारी योजना है कि ग्राम अध्यक्ष होना चाहिए और ग्राम अध्यक्ष ये सब काम करेगा, अपने गांव की कमेटी बनाएगा, गांव में सदस्यता अभियान चलाएगा। इस बात पर अभी आप विचार कर लीजिए। कंपटीशन बैठता वो दाप आता है और पीछे बढ़ जाते हैं। तो जो हैं, हम पिछले वर्ग में आते जरूर हैं, लेकिन सारा फायदा कुशवाहा, पटेल और यादवों को मिलता है, हम लोगों को नहीं मिलता। इसलिए आज जरूरत पड़ी कि पहले से भी ये समाज जो है आदिवासी की श्रेणी में आता था, तो हम लोग आदिवासी और ट्राइबल की श्रेणी में
आकर के अपनी मांग सरकार के सामने रखें। और अमूमन ये देखा गया है कि ये समाज मछली काम करता है, ये शिकारी जात है, इसका जो कल्चर है, इसका कल्चर जो है, इसका जो भौगोलिक स्थिति है, ये पहाड़ों नदी जंगलों में रहता है, ये भौगोलिक स्थिति है, कल्चर इसका है कि मछली और कच्ची दारू ये बनाने और खाने पीने का काम करते हैं। इस पुस्तक में सारी चीज़ें सब लिखा हुआ है। इस जात की शादी कैसे होती है, इस जात में मरने वाले की कैसी स्थिति होती है, जब पैदा होता है तो कैसी स्थिति होती है, सारी पुस्तक इस पुस्तक के माध्यम में लिखी गई है। ये हमारे समाज के इतिहास दर्ज है। हम इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं, ये संगठन हमारा बना हुआ है और इस संगठन के इस बैनर के तले हम काम करना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि सन 1998 में जब हमारे प्रदेश के माननीय कुंवर अर्जुन सिंह यहाँ पर 10 साल मुख्यमंत्री रहे और सन 1998 में तत्कालीन इस देश के मानव संसाधन विकास मंत्री बने सेंट्रल गवर्नमेंट के, जब वो मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उसी टाइम पर जाकर के जो हिंदू बनारस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उनके द्वारा रचित एक पुस्तक, इस पुस्तक का नाम है द शेड्यूल्ड ट्राइब एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।